हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं अभिजीत कुमार और आप सबों के लिए लेके आया हूं जैक बोर्ड क्लास 10 का साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 27 मार्च 2023 को हुआ है। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं कि किनका आंसर क्या होने वाला है। तो हम लोग आइए हम पहला नंबर शुरू करते हैं। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट हम लोग की हम बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, मोटर वाहनों के सामने जो है कौन सा दर्पण लगा होता है, यानी कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट हम लोग का है कि यदि एक लेंस की क्षमता जो है -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इनकी फोकस दूरी जो होगी वो -50 सेंटीमीटर हो गया। इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं F=1/p के फॉर्मूला से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक जो है यहाँ पे अधिकतम होगा? तो ये होगा हीरा का। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है? तो होती है वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो ये होता है फॉक्सी, यानी द्विफॉक्सी हम लोग जो है लेंस के द्वारा यहाँ पे हम लोग दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, खतरे का सिग्नल किस रंग का होता है? तो खतरे का सिग्नल जो होता है लाल रंग का होता है। किस रंग का? लाल रंग का होता है। नेक्स्ट हम लोग का है, विभवांतर का अस्थायी मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का अस्थायी मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट हम लोग का है, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धारा की माप के लिए जो यंत्र का उसको बोलते हैं एमीटर का। ठीक है, अगर हमें धारा की उपस्थिति बतानी हो तब हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, यदि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होती है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो प्रवाहित धारा का मान जो होगा वो 2 एम्पियर होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा जो प्राप्त करने की युक्ति है उनको कहते हैं जनित्र, विद्युत जनित्र। नेक्स्ट हम लोग का है, लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है? विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है, नीला लिटमस पेपर किसे लाल हो जाता है? तो होता है अम्ल से जो है ये लाल हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षार है? तो यहाँ पे क्षार जो होंगे वो है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट हम लोग का समीकरण दिया हुआ, ये समीकरण जो है टूटने के बजाय टूट रहा है, यहाँ पे पहले एक रहता है तो फिर ये 2 हो जाते हैं, तो इस जो है अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम लोग का, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो होती है H2, यानी हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, उपचयन अपचयन जो अभिक्रिया होता है उनका दूसरा नाम क्या है? तो इनका दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि साथ साथ होती है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कॉपर, यानी कि चांदी। नेक्स्ट हम लोग का है कि गंधक है, तो गंधक क्या है? तो एक अधातु है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आ जाता है, CnH2n+2 का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सामान्य सूत्र होता है एल्केन, एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह होता है? तो एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह होता है CHO। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आ जाता है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो हाइड्रोजन H2 गैस बनाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है आवर्तों की संख्या। नेक्स्ट है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है क्या है? तो CO2 भी है, जल भी है, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आ जाता है, जठर ग्रंथि में पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि में पाई जाती है वो है अमाशय इसमें। नेक्स्ट हम लोग का है, पीत रस का स्राव होता है, कहाँ से स्रावित होती है पीत रस? तो यकृत से, यानी कि लीवर से, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का, घेंगा रोग जो है किनकी कमी से पनपता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पराग कोष में पाए जाते हैं? तो पराग कोष में पाए जाते हैं परागकण।
नेक्स्ट हम लोग का मानव जो है निषेचन की क्रिया, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो फिलिपियन ट्यूब में होती है, यानी फिलिपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट हम लोग का किसी जीव में जीनी संरचना कहलाती है, तो इसको कहा जाता है जेनोटाइप। नेक्स्ट हम लोग का जाता है एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो होता है XX। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट हम लोग का है जैव आवर्धन की करने वाला जो हम लोग का रसायन है उनका नाम है DDT। नेक्स्ट है बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ यहाँ पे हो जाएंगे तृतीय उपभोक्ता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन कब हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था 1970 में। ऑप्शन नंबर 1 होंगे यहाँ पे सही। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आ जाता है 39 जो 9 है, तो उसमें हम लोग का है पवन चक्की उपयोगी कर प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो ये क्या करती है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया और सभी के आंसर भी हमने बता दिए हैं। और अपना कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि आपको 40 में से कितने सही हुए हैं। धन्यवाद।